नमस्कार। बिहार में आपने देखा किस तरीके से 2025 में चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, जिस तरीके से जो है भर्ती जारी की गई थी उसी तरीके से 2026 में भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अप्रॉक्स 1.5 लाख पदों पे भर्ती जारी होने जा रही है। इसको लेकर जो है आयोग को जो है अधियाचना भेज दी गई है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, आपने जहां तक भी पढ़ाई करी है, आप 12th हैं, आप एएनएम हैं, जीएनएम हैं, ड्रेसर हैं, लैब टेक्नीशियन है, ओटी है, आप कुछ भी हैं, तो आपको तैयारी अपना शुरू रखना चाहिए। और कौन कौन से जो नया डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जो है इसी डॉक्यूमेंट्स के चलते, एनसीएल के चलते, ईडब्ल्यूएस के चलते, निवास के चलते, तमाम डॉक्यूमेंट्स के चलते जो है कई बार नौकरी नहीं होती है, क्योंकि कट ऑफ जो है अन्य कैटेगरी में ज़्यादा चला जाता है और आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आप छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट पे और कहिएगा हमको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें हैं ना, जो आपको भर्ती आने से पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सब कोई आप इस वीडियो को देखिएगा, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग वाले हों, शिक्षा विभाग वाले हों, सबके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ना एक बार न्यूज़ के ऊपर जो है देख लेते हैं कि आखिर क्या बातें कही गई है, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्या क्या बनवाने हैं और जो है किस तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पे क्या बातें कही गई थी, ध्यान से आप देखिएगा। बहाली को लेकर विभिन्न आयोगों को भेजी गई रिक्तियाँ। देखिए क्या होता है ना, पहले जो है क्या होता है कि टोटल गणना की जाती है जिलावार की, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, और फिर गणना होने के बाद से जो है तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आयोगों को जो है क्या किया जाता है, अधियाचना भेजा जाता है। आयोग मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता है बीटीएससी मान लेते हैं। बीटीएससी क्या होगा, एक आयोग हो गया, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये क्या हो गया, आयोग हो गया। बीपीएससी क्या होगा, आयोग हो गया। तो जो बीएसएससी क्या हो गया, आयोग हो गया। तो मान लीजिए कोई भर्ती निकालनी है तो क्या होता है, विभाग जो है बीटीएससी को क्या करता है जी, जो है आपको भेजता है कि जो है भाई अब क्या करो, अधियाचना भेजता है कि जो है अब जो है क्या करना है, इस भर्ती को जारी करना है। फिर बीटीएससी आगे की प्रक्रियाएं शुरू करता है, टेंडर वगैरह कि किससे हमें एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं, कैसे फॉर्म भरवाने हैं और तमाम चीज़ हैं। तो ये काम यहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पे बात क्या कहा गया कि 1.5 लाख पदों पे भर्ती होने वाली है। राज्य भर के विभिन्न विभागों में नौकरी और रोजगार के लिए रिक्त 1,50,561 पदों पर शीघ्र बहाली होगी। इसके लिए विभिन्न आयोगों और पार्षदों को अधियाचना भेज दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो है जीएडी की ओर से सोमवार को जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है विजेंद्र ने इसकी जो जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अधियाचना भेजने और कर्मचारियों की भर्ती की निरंतर प्रक्रिया है जो अभी चल रही है। इस तरीके से जो है तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप समझेंगे कुल मिलाकर के 1.5 लाख पदों पे भर्ती होने जा रही है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आप एएनएम की तैयारी करना, एएनएम है, ठीक है। देखिए चाहे आप एएनएम के लिए हों, आप ड्रेसर के लिए हों, आप जो है फार्मासिस्ट हो, मतलब आप जो है स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, शिक्षा विभाग में हो, आप टीचर बनना चाहते हो या फिर आप कोई भी विभाग में आते हैं, सबके लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अलग अलग नहीं है कि इस विभाग के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगा, उस विभाग के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगा, सबके लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबके लिए हम एक ही बार में बता देंगे कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एएनएम के होंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना वो जो है स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा चलता है, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो एएनएम वाले होंगे। तो अगर आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जो है आपको एएनएम के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए हमारे यहाँ आ चुका है मेधावी बैच। आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको 50+ जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जा करके आप एजुकेशनल लेके पे डाउनलोड करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 72 899 59 436 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एएनएम के लिए होगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ड्रेसर की तैयारी करना चाहते होंगे, तो ड्रेसर का भी हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, जो पिछली भर्ती थी सर्वाधिक रिजल्ट आपको एजुकेशनल एकेपी ने दिया है ड्रेसर में। तो अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्रेसर वाले हैं, तो आप ड्रेसर का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एएनएम परमानेंट जो है, या फिर ड्रेसर के लिए आपको सीधे कहाँ जाना होता है, प्ले स्टोर पर जाना होता है, ठीक है। एएनएम हो, ड्रेसर हो या फिर कोई भी हो, आप सबके लिए यहाँ पे जाना है। चाहे आप ओटी का आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और एजुकेशनल एकेपी सर्च कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद से आप जानकारी ले लीजिएगा, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखने हैं।
किसी भी विभाग के लिए है। मान लीजिए अगर आप किसी विभाग के हैं, अगर आप ईवर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ईवर कैटेगरी के हैं, मान लीजिए ईवर के हैं, तो आपको क्या क्या लेके जाना होगा। अगर आप ईवर के हैं तो आप क्या बनवाइएगा, आप बनवाइएगा EWS। क्या बनवाइएगा जी, EWS और प्लस निवास। किसी भी भर्ती के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, किसी के लिए भी। अब मान लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है और वो जो है आपको क्या है जी, आप जो है BC हैं या फिर EBC हैं, EBC क्या होता है, कहा जाता है BC1 BC2 EBC। तो आपको क्या रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। निवास लगेगा, ठीक है, निवास लगेगा और प्लस आपको NCL लगेगा। NCL क्या होता है जी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है। ये दो तरीके का होता है। क्या तरीके का होता है जी, दो तरीके का होता है। एक होता है बिहार सरकार परियोजनार्थ, ध्यान से आप नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगा। बिहार सरकार परियोजनार्थ होता है, ठीक है, परियोजनार्थ। और एक होता है आपको केंद्र सरकार परियोजनार्थ, केंद्र सरकार वाला। आपको पता है ना केंद्र सरकार में क्या है कि आपको वहाँ पे BC EBC नहीं है, वहाँ एक ही है OBC। तो इसलिए जो अगर आप बनवाएंगे केंद्र सरकार वाला, वो स्टेट वाला में वैलिड नहीं करेगा। अब स्टेट वाला बनवाएंगे तो केंद्र वाला में वैलिड नहीं करेगा। केंद्र में क्या होता है, जैसे जो आपको CHSL की जो भर्ती निकलती है, SSC की जो भर्ती निकलती है, रेलवे की जो भर्ती निकलती है, तो उसमें जो NCL लगता है वो केंद्र सरकार वाला लगता है। कौन लगता है जी, केंद्र सरकार वाला। और अब बिहार में या फिर आप किसी भी स्टेट हैं तो उस स्टेट का आपको बिहार सरकार, अगर आप मान लेते हैं हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार परियोजनार्थ के NCL लगेगा। ये बातें आपको ना सब जगह पता नहीं चलेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये बहुत बड़ा बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नई बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ना होता जानकारी आप लोगों को मेरे हिसाब से जो है पहुँच पा रही है कि जो है ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 2 NCL होते हैं। कई लोग इसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल पूछते हैं कि आखिर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। देखिए इसकी वैलिडिटी आप मान के चलेंगे 1 साल की होती है। कितनी होती है जी, 1 साल की होती है। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं कि अगर आपका 1 साल से पुराना है तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं, एक फॉर्म जो है लगता है और फॉर्म XB करके आता है और उस फॉर्म को भरेंगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया निवास और NCL EBC के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है अब यहाँ पे आता है SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको लगेगा निवास लगेगा और प्लस लगेगा जाति। ये 2 ही चीज़ें लगेगी, ठीक है, निवास और जाति। और लगा करके आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा ओवरऑल कि ये ही डॉक्यूमेंट्स मुख्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लगते हैं। बाकी इसके अलावा तो भाई जो आप मान लीजिए कि जिस जॉब के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ANM के लिए है तो ANM का सर्टिफिकेट लगेगा, GNM है तो GNM का लगेगा, या फिर जो है लैब है तो लैब का लगेगा। यानी जिस फील्ड के आप हैं उसका तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो इतना डॉक्यूमेंट्स जो एक्स्ट्रा में लगता है, जो आपको लिए बहुत ज़रूरी होता है, कोई कैरेक्टर अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं होता है, कैरेक्टर बाद में बनवाइएगा जब रिजल्ट हो जाएगा तो, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों को जो है सब कुछ पता चल गया होगा। और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। ANM की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ANM में आपको जो है 8000 समथिंग जो पद की बात हो रही थी, हो सकता है इसमें सीटें कुछ कम हो जाए, लेकिन आपको भर्ती बहुत जल्द ANM को भी दिखेगी। और मैं आपको बता दूं ANM में जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद आपको जो है ड्रेसर की जो भर्ती चले, इसके बाद कंप्लीट होते ही ड्रेसर की आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, ड्रेसर की देख। और लैब टेक्नीशियन वाले लोग बहुत परेशान हैं। लैब टेक्नीशियन का जो मामला आप समझेंगे कि अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। हम लोगों की कोशिशें हैं कई बार के जो है इसमें कुछ हो सके अपने एंड से, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब तक मामला जब कोर्ट में है, जब तक कोर्ट कुछ ऑर्डर नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो लैब टेक्नीशियन वाला मामला इसलिए अटका पड़ा है। फार्मासिस्ट का DV हो चुका है। तो ये जो है सारा बात आप समझेंगे कि जितनी भी सीटें खाली जाएगी उन सीटों पे आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप सभी अपना तैयारी जारी रखिए और जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में, चाहे वो शिक्षा विभाग में शिक्षक की भर्ती हो, स्टाफ नर्स की भर्ती या फिर तमाम जो भर्तियां हैं, उन सारी भर्तियों के बारे में आपको इस चैनल पे जानकारी मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप पढ़ना चाहते हैं मन से, ध्यान से, टॉपिक वाइज सब कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ, तो हमारे यहाँ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।